राम राम साथियों। आज मैं आप लोगों से एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर रूबरू हो रहा हूं। जैसा कि आप सब लोगों को विदित है कि पांचना का जो मामला था वो लगभग सुलझ ही गया था, लेकिन अभी एक उसमें नई कहानी और ऐड हो गई। हालांकि कहानी तो बहुत पहले से ही ऐड थी, हम लोगों को तो पता था कि ये लोग शांतिपूर्ण तरीके वाले लोग हैं नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों ने ये उम्मीद रखी थी कि हो सकता है देर सवेर अच्छी चीज़ें इनकी समझ में आ जाएं, लेकिन वो चीज़ें समझ में नहीं आई। आप देख ही रहे हैं। हालांकि हमको पता था पहले से, जब 6 तारीख को सभी जगह पानी खोला गया था पांचना बांध का टेस्टिंग के लिए, उस वक्त भी ऐसे अंदेशा था हमें। और फिर उसके बाद में 16 तारीख को जो अभी पानी की दोबारा टेस्टिंग हुई थी, तब भी हमें इन चीज़ों का लगभग पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। आप देख ही रहे होंगे कि जो तोप माला मामला है, नरवर से जो तोप चुराई गई है, इस तोप को चुराने के पीछे उद्देश्य क्या था? इस जमाने में जब राजा महाराजाओं का शासन नहीं है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है, इस तोप को लाने का उद्देश्य, मकसद क्या था इन लोगों का? आप देखिए, ये न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित मामला है, बल्कि आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मामला भी है। और गौर करने वाली बात यह है कि एक तरफ जो लोग भाईचारे की बात करते हैं, प्यार प्रेम की बात करते हैं, कानून और संविधान की बात करते हैं, वो कितनी खोखली नजर आती है इनके इन मंसूबों को देख करके। ऐसे नापाक मंसूबे तो दूसरे देश के लोग भी नहीं करते, लेकिन इन्होंने जिस तरीके की जो ये हरकत कर रहे हैं और इस चोरी को ऐसा रूप दे रहे हैं जैसे कि ये चोरी है जो चोरों ने की है, जबकि मैं ये बता रहा हूं कि ये चोरी चोरों ने नहीं की। इसमें कई साहूकार लोग शामिल हैं। इस तोप में चुराने में पंच, सरपंच, नेता, नेतड़ी, सारे लोग शामिल हैं इसमें है, पटेल सटेल सब। और अफसोस इस बात का होता है कि वो तो एमपी पुलिस एक्टिव मोड पर रही थी, बाकी हमारे यहां पर जो पुलिस प्रशासन है, 16 तारीख को जब इसका खुलासा हुआ था, 16 तारीख को जब एमपी पुलिस आ पहुंची थी, 16 तारीख को रात में, 15 तारीख को रात में डीएसटी करौली, जो हिंडौन डीएसटी है, उसकी इन लोगों से झड़प हुई थी। जब ये तोप का सामान लेकर के आ रहे थे और अन्य हथियार लेकर के आ रहे थे, लेकिन शासन और प्रशासन ने उस चीज को दबाया। ये बहुत ही निंदनीय बात है। इतनी बड़ी चीज को छुपाना ये ठीक नहीं है। दूसरा, आज भी एमपी पुलिस ने तो मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन आज भी इस सुरक्षा से संबंधित और अवैध हथियारों का जो ये तस्करी है, इससे रिलेटेड और जो धरोहर है, उस धरोहर को क्षति पहुंचाने, उस धरोहर की चोरी करने के मामले में करौली में एक भी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, जबकि घटना एमपी की है और लाई गई करौली में है वो चीज है। इसके ऊपर आप एक और चीज और देखिए, गावड़ा मीणा में ना नहर जा रही है, गावड़ा मीणा में ना पानी की कोई नीड है, ना पांचना से गावड़ा मीणा को कोई लेना देना है, लेकिन धरना और प्रदर्शन गावड़ा मीणा में किए जा रहे हैं। बोला हम लोग धरना प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं कि मुकदमे वापस हो जाएं। हमारा प्रशासन से ये समझौता था कि ये मुकदमे सारे वापस हों। भाई, एक तरफ तो आप कानून की बात करते हो, एक तरफ आप संविधान की बात करते हो, दूसरी तरफ आप राष्ट्रीय राजमार्ग रोकोगे, दूसरी जगह जब आप चोरी छिपे राष्ट्रीय धरोहरों को चोरी करोगे, राष्ट्रीय धरोहरों को क्षति पहुंचाओगे, और दूसरे समाज पर आप तोप तानोगे, बंदूकें तानोगे, ये कौन सा कानून, ये कौन से संविधान की पालना कर रहे हैं आप जी? और बड़ी गैरत की बात है, इनके जो नेता बनते हैं, इनकी मासूमियत देखिए कि साहब हम गावड़ा मीणा में तो इसलिए बैठे हैं
कि हमारा सरकार से जो समझौता हुआ उसकी पालना नहीं है। अरे तुम कोई सरकार से समझौते की पालना वालना के लिए नहीं बैठे हुए हो। पब्लिक को बेवकूफ मत समझो और शासन और प्रशासन को बेवकूफ मत समझो। इतने मासूम नहीं है तुम लोग खुद तो रसातल में गए, इस प्रदेश को और इस देश को भी रसातल में लेकर के चले गए। थू थू करवा दी चारों तरफ। क्या तोप चलाओगे, क्या बंदूक चलाओगे तुम लोग? है जो बेमतलब के ड्रामा करने से मतलब तुम बोलो डराने के लिए लाए थे हम, तो जो हमको डराओगे आप लोग। 90% लोग जो बॉर्डरों पे सुरक्षा करते हैं देश की, उनको डराओगे बेवजह की बेमतलब की बातों को लेकर के जो बैठे हुए हो। और तुम नहीं चाहते, तुम्हारे ये जो नेता है ना, ये तुम्हें कभी भाईचारे की तरफ बढ़ने ही नहीं देंगे। जब सारा मामला सुलट गया था तो अब तोप तमंचों की बात ही क्या थी। और वहां पर बैठ करके नेता कह रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं आप देखिए, जिनकी जनता के प्रति जवाबदेही है, वो ये कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय तुम्हारे साथ नहीं हो रहा, तुम अत्याचार कर रहे हो दूसरे लोगों पर, दूसरी जातियों पर। तुम्हारे मंसूबे ठीक नहीं है, तुम्हारे नापाक मंसूबे हैं और तुम्हें संरक्षण दे रहे हैं ये नेता। ना केवल तुम दूसरे समाजों को क्षति पहुंचा रहे, बल्कि हकीकत और सच्चाई ये है कि तुम अपने गिरेबान में झांको और तुम ये झांक करके देखो कि तुम अपने समाज को कहां ले जा करके जा रहे हो। चोरों का, लुटेरों का, डकैतों का संरक्षण कर रहे हैं आप लोग। ऐसे नेता होते हैं और हमें किसी चीज का डर भय नहीं है। हमें तो डर वर मत दिखाओ वहां पे। जो ये मुद्दा सुलझ चुका था, सब किसानों को तसल्ली भी हो गई थी, सब किसानों को पानी भी मिल गया था। लेकिन न तुम्हें ना पानी से मतलब था, ना तुम्हें पांचना से कोई मतलब था, ना तुम्हें किसानों से कोई लेना देना था। तुम्हें तो राजनीतिक रोटियां सेकनी थी और तुम्हें ये टुच्चा, गुंडा, चोर, उचक्के यही पालने। आपके समाज में जो ये लीडरशिप कर रहे हैं ना जो लोग, ये कभी भले आदमी को अपने साथ में लेकर के नहीं चलते, बस इन्हीं लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं। आधे से ज्यादा समाज तो उन्हें जो नशे में धकेल दिया इन लोगों ने, फिर उन नशेड़ियों का संरक्षण करते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को चोरी चकारी में ढकेल दिया, फिर उन चोरों का संरक्षण करते हैं। आधे से ज्यादा लोगों को ऐसे अनलगढ़ उस चीजों में फंसा दिया कि जहां से वो निकल ही नहीं सकते। अपने गिरेबान में झांको, हमें तो क्या क्षति पहुंचाओगे आप, हमें तो क्या डराओगे आप, हम तो कहीं नहीं डरने वाले। तो हमारी स्वयं की भी व्यवस्था खराब हो रही है और तुम इस प्रदेश की और इस देश की शांति को भी भंग कर रहे हो। मेरा शासन और प्रशासन से इस लाइव के माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से यह आग्रह है कि आपने अभी तक इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया। अभी मैं देख रहा था कल एक आदमी जो इनका पटेल बनता है, वो कह रहा था कि साहब ये मीडिया वाले हैं, ये जो अखबार वाले हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, हमारे यहां कोई तोप ही नहीं आई है, हमारे लोगों पर अनलगढ़ आरोप लगा रहे हैं। और जब वो 2 लोग गिरफ्तार हो गए और उन्होंने कबूल कर लिया कि हाँ हमने तोप, क्या नाम है, डराने के लिए तोप अलग इश्यूज के लिए लेकर के आए थे। अब भाई पटेल अब बोल, मासूम बनता फिर रहा है, अब बता कौन गलत है और कौन सही है। ये लोकतंत्र है और दिन भर संविधान, दिन भर कानून को तुम रटते हो ना। सबसे ज्यादा संविधान की धज्जियां भी तुम ही उड़ाते हो और सबसे ज्यादा कानून भी तुम ही लोग तोड़ते हो। और जब तुम लोगों ने रोड जाम कर ही दिए थे, मुकदमे हो ही गए थे, तो फिर अब पीछे क्यों हट रहे? करो सामना। तब तो समाज को झोंक दिया था तुम लोगों ने, अब भी झोंकने के मूड में हो। चोर उचक्कों का, गुंडे लुटेरों का साथ देकर के अब कौन से भला कर रहे हो तुम अपने समाज का या सर्व समाज का? मेरा तो एक ही वो है आग्रह, इसकी तह में जाए प्रशासन। ये जो षड्यंत्र रचा गया था, ये जो प्रदेश में अशांति फैलाने के लिए ये जो काम किया गया था, इसकी तह में जाए और मुकदमा दर्ज करे इन लोगों के खिलाफ। और ऐसा नहीं है कि हमको पता नहीं है, हमको सारी चीजों का पता है। कितने साधन वहां गए थे, किन साधनों में ये आई थी, कितने ट्रैक्टर गए थे, कितनी गाड़ियां गई थी, कौन कौन लोग गए थे। छुपाने की कोशिश मत करना, नहीं तो बहुत जल्दी मुख्यमंत्री से मिलकर के, और आप लोग तो नहीं कर पाओगे। जिला प्रशासन, जिला पुलिस के बस की रोग है नहीं, ये मैनेज हो जाते हैं अधिकारी। जो जातीय संघर्ष हो जाएगा, ये संघर्ष हो जाएगा, ऐसा आड़ मत लीजिए। आप कानून की पालना कीजिए और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए। आज कल तो कोई और भी ले आएगा। और यही तोप क्यों?
इर्द गिर्द आसपास जितने भी गांवों में तोपे हैं, बंदूकें हैं, अवैध हथियार हैं, उनको जब्त कीजिए आप। ये मांग करता हूं मैं आपसे। करौली पुलिस जहां जहां भी इनके अवैध हथियार हैं, जो गलत तरीके से रखे हों, लोगों को डराने धमकाने के, जातियों को डराने धमकाने के लिए रखे हों, उनको जब्त करें और मालखाना में जमा कराएं इनको। और आप सबको पता है कहां कहां पर लगी हुई है ये तोपें, कहां कहां पर नहीं लगी हुई है। पूरा चक्रव्यूह रचा गया था पांचना के आसपास के गुजर समाज को डराने के लिए, धमकाने के लिए और इन पर अटैक करने के लिए। इधर से तो जो पांचना साइड में, उधर जहां इन्होंने खंडी पे पंचायत की थी, वहां पर तोप सेट कर दो, इधर गांवड़ा की तरफ तोप सेट कर दो, और दोनों तरफ से जो घेर लो इनको, है जो, और घेर करके जो नुकसान पहुंचाओ, पांचना को नुकसान पहुंचाओ, इन लोगों को नुकसान पहुंचा। पूरी प्लानिंग थी, सारा काम प्लानिंग के तहत हो रहा था। और इसमें इनके नेता, इनके ये क्या नाम, पंच पटेल और इनके सारे लोग संलिप्त हैं इसमें। इसकी जांच करी जाए, या तो जिला प्रशासन जांच कर ले, नहीं तो एसओजी को जांच दी जाए इस चीज की। जल्दी ही मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, गृह राज्य मंत्री जी से मिलेंगे हम लोग है जो, और इसकी शिकायत दर्ज करवाएंगे। और अवैध जितने भी हथियार हैं, चाहे तोप है चाहे बंदूक है, जहां जहां से ये लेकर के आए उनको जब्त किया जाए। और नहीं तो फिर एक बात और सुन लीजिए आप, जब ये कानून को नहीं मान रहे, संविधान को नहीं मान रहे, सरकार से किए हुए समझौते को नहीं मान रहे, तो हम भी अब हमारे समझौते पर विचार करेंगे कि आगे पानी दिया जाए या नहीं दिया जाए। अगर तोपें और ये अवैध हथियार जब्त नहीं हुए तो ये समाज, ये मेरा जो समाज है ना, इस बात पर विचार करेगा कि हम पालना करें या नहीं करें आपके इस समझौते की जो सरकार ने हमारे साथ में किया है। हमारे लिए पहले सुरक्षा है, हमारी स्वयं की, हमारे और लोगों की, 3600 कौम की। एक जाति विशेष के लोग किसी सभी जातियों को ना ऐसे डरा धमका नहीं सकते, या इस तरीके से राजतंत्र नहीं। या फिर एक काम करिए, मैं कह रहा हूं आपसे, इनको तो बंदूकों के आपने जो खुली छूट दे ही रखी है शासन प्रशासन ने, तो मैं तो सरकार से मांग करता हूं कि ये खुली छूट हमें भी दे दीजिए, और आप साइड हटिए और फिर आप तमाशा देख लीजिए ना ढंग से। अगर आपको इस प्रदेश की शांति और कानून व्यवस्था की चिंता है ही नहीं है, जिस चीज की आप तनख्वाह लेते हो, जिस चीज की आप है जो ड्यूटी करते हो, अगर वो ड्यूटी नहीं कर सकते, और मैं एसपी साहब से निवेदन करूंगा, एसपी साहब मुकदमा दर्ज कीजिए इनके खिलाफ। और सैकड़ों लोग संलिप्त हैं, ऐसे नहीं 2-4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, 2-4 लोगों पे 35 टन की तोप थी, 35 टन, 35 क्विंटल की, सॉरी 35 क्विंटल को 2 आदमी, 4 आदमी, 5 आदमी नहीं ला सकते। कितने साधन संसाधन लगे, कितने लोग गए थे, इनकी सही ढंग से जांच, आप भी जांच कीजिए। एमपी पुलिस के भरोसे ही मत छोड़िए आप, एमपी पुलिस तो अपना काम कर ही रही है। और जब डीएसटी से इनका सामना हो ही गया था उस दिन, तो आपने राजकार्य में बाधा का, डीएसटी के साथ में जो छीना झपटी का, डीएसटी को वहां से भगाने का, वो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? अवैध हथियार जब ये लेकर के आए थे, आपको पता था, तो अवैध हथियारों को क्यों नहीं मुकदमा दर्ज किया आपने? मैं मांग करता हूं आपसे, या तो आप जो इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कीजिए और ढंग से तरीके से मुकदमा दर्ज कीजिए। और अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमें बताइए, और भी बहुत सारे रास्ते खुले हुए हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, तोपों से पहले भी पांचना खुलवाने की कोशिश की गई थी, तब भी हमने नहीं खोला था, और आज फिर उसी स्थिति में लाकर के हमको खड़ा कर दिया कि फिर तोपों से ही ये पांचना खुलवाना चाहते हैं। हम फिर से विचार करेंगे। आज अकेला मैं फैसला नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपने लोगों के बीच में बैठूंगा, अपने लोगों से चर्चा करूंगा, और मैं आपको पुनः बता रहा हूं कि फिर से विचार जरूर किया जाएगा इस बात पर। हमने सरकार के निवेदन पर, हमने सरकार से सहयोग करने के विषय पर पांचने की टेस्टिंग की करने दी थी। ऐसे नहीं है कि किसी के डराने से, धमकाने से, रोज से करने दी है। मैं आपसे और मैं मेरे समाज से भी ये आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि शांति और धैर्य बनाए रखें। समय आने पर है ना जो तरीके से जवाब दिया जाएगा। लेकिन इस मांग को मैं आज पुरजोर तरीके से उठाता हूं कि जो भी अवैध हथियार है, चाहे गांवड़ा में हो, चाहे कहीं किसी भी और गांव में हो, चाहे कहीं से भी चुरा करके लाए हो या पहले से मौजूद हो, इनको सबको जब्त करें। और अगर ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर हम भी खुले हुए हैं और ये भी खुले हुए हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।